क्वेश्चन देखा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हम क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके कोई एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की वैल्यू या वैल्यूज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर x के डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन आर द सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसके जो 2 आंसर्स हैं वो इनमें से कौन है। मे भी हो सकता है दोनों हो, 2 कोई हो या कोई एक हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी लिखी है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 = 0, उसमें हम x की जगह में पहले हम 3 पुट करेंगे। तो जैसे x की जगह हम 3 पुट करेंगे, माइनस का 3 इक्वल में 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, माइनस का 3, 18 में से 15 गए 3, 3 में से 3 गए 0। जैसे 0 आ गया यानी x की वैल्यू को 3 इस इक्वेशन में रखने पर, x इक्वल जो 3 है इस इक्वेशन में रखने पर, अगर 0 के इक्वल आ जाए या राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो लिख देना यस x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 4 रखेंगे। जैसे लिखा है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 = 0, जहाँ x है वहाँ पे आपको 4 रखना है। x की जगह पे हमने 4 रखा, माइनस का 5, x की जगह 4 माइनस का 3, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, माइनस 5 4 जा 20, माइनस का 3, 32 में से 20 गए 12, माइनस 3, 9 आ गया, यानी 0 नहीं आया, यानी RHS के इक्वल नहीं आया। तो लिखेंगे x = 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं x = हाफ, तो 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 = 0 है, 0 लाना है। 2x की जगह 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर 5 1/2 माइनस का 3 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 माइनस का 3, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 माइनस 5/2 माइनस ये 3 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का हमारा इसमें यहाँ पे ये मेथड हम पढ़ाएंगे। इसका डिनोमिनेटर कितना लिखा है, 2 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर कितना लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे 3 है तो इसके नीचे 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 3 2 जा 6, इसका भी आंसर 0 नहीं आएगा। तो लिख देंगे x = 1/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये क्वेश्चन जो है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू उसका सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए x का जो वेरिफिकेशन है, x की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो लिख देते हैं यस दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर नहीं आती है तो लिखते हैं नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k p x जो भी है, फॉर विच x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन ये था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस वेरिफिकेशन के बाद दूसरा ये था कि द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि x की कोई वैल्यू दे रखी है या वैल्यूज दे रखी है, वो ये बताना है कि क्या वो इक्वेशन जो है, ये वो जो वैल्यू है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि वो x की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें सबसे पहला काम है 2x² प्लस का 2kx² प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। हमसे कह रहा है कि x = 2 इज आ सॉल्यूशन, इज आ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि x = 2 है, सॉल्यूशन है इसका मतलब ये इसको वेरिफिकेशन करेगा, वेरीफाई करेगा। तो x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, माइनस का 3 = 0, इसमें 0 लेके चलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4k हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 = 0 हो जाएगा, 4k प्लस 4 माइनस 3 प्लस का 1 = 0,
4k इक्वल -1, तो k इक्वल -1/4, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा k की वैल्यू -1/4। जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k है, आंसर हो जाएगा k की वैल्यू -1/4। कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, कहेगा सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास हमने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन लिखे हैं। हमने एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिस देखो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको तीनों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तीनों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब ये ब्रैकेट के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा तो केवल आप क्या कर देंगे, पहला ब्रैकेट 0 कर देंगे, पहला ब्रैकेट 0 कर, एक लीनियर फॉर्म में है, पहले इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल कर दिया, दूसरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दिया, इससे x की वैल्यू -4 आ जाएगी, इसमें 2x यहाँ रखेंगे, -3 उधर गए, प्लस का 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ये आपके जीरोज हो जाएंगे, ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 3/2। हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट्स आएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, भले सेम रूट आए तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा 4x² माइनस का 9x इक्वल 0, यानी कि x वेरिएबल x² x दिया होगा और कोई कांस्टेंट टर्म अगर प्लस या माइनस में नहीं दिया होगा तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम सबसे पहले x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 9 इक्वल 0। अब ये पहला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, इससे x की वैल्यू 0 आ गई, इससे x की वैल्यू निकल के आएगी 9/4। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज हो गए, 2 सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9/4। यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यानी ये वैल्यू यहाँ जब हम पुट करेंगे तो वो RHS के इक्वल आएगा। ठीक है, एक जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, देखिए तीनों हमने 3 कैटेगरी लिखे हैं, अभी 3 कैटेगरी लिखे हैं, अभी एक और भी कैटेगरीज हैं कि एक ऐसा जब वो लीनियर फॉर्म में 2 अलग अलग ब्रैकेट्स दिए होंगे तो डायरेक्ट कर देना, पहले ब्रैकेट इक्वल 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल 0। लेकिन जब हम x वेरिएबल में स्क्वायर और x वेरिएबल दिया होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया होगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे। और इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² फॉर्म में कांस्टेंट दिया होगा, देखिए x कहीं नहीं लिखा है, x² के साथ x नहीं लिखा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस का b² a प्लस b और a माइनस b। तो x² हो जाएगा x का स्क्वायर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल 0, यहाँ पे हो जाएगा x + 5 और x - 5 इक्वल 0। तो पहला ब्रैकेट 0 करेंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी -5 और दूसरा ब्रैकेट 0 करेंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 5। सॉल्यूशन हमेशा 2 ही निकलेंगे, भले सेम नंबर निकले, सिंबल अलग होगा, डिफरेंट नंबर निकल सकते हैं, 0 के साथ नंबर निकल सकता है, कोई 2 ही सॉल्यूशन निकलेंगे। एक देखिए हमने 3 कैटेगरी की इक्वेशंस मैंने लिखी थी, उनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² भी होगा, यानी x² तो इसलिए भी है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, x भी है, कांस्टेंट भी है। अब इस पूरे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो जनरल इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है, उसमें हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमारा x² का कॉफिशिएंट होगा उसको चुपचाप लिख लीजिएगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके दिमाग में रखिएगा कि हमको अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो, हमको अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो। उसके बाद यहाँ का सिंबल देखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है माइनस करने पर यानी घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस अगर है यहाँ पर, यहाँ का सिंबल और यहाँ का नंबर, यहाँ का सिंबल और x का कोफिशिएंट, यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं होता है, जब कोई नंबर नहीं होगा तो 1 मानेंगे। यानी कि फिर से सुनिए, देखिए सबसे पहला स्टेप है जो x² का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, दोनों को लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर सिंबल माइनस है तो घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ का नंबर यानी 1 चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ने पर आपको यहाँ का नंबर चाहिए होगा। अब ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो और उनको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1। बहुत से बच्चों के मन में तो ये बात आ रही होगी कि सर 12 1 जा 12 भी तो होता है, सर 2 6 जा 12 भी तो होता है, तो क्या
इसमें वो दूसरी जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है, वेरीफाई कर रही है, नहीं कर रही है। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, जबकि सब्ट्रैक्ट करने में मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए नंबर मुझे क्या मिले, 4 और 3 मिले। तो इसको लिखने का तरीका है माइनस, यहाँ पे जो था 1, इसको लिखेंगे 4 - 3। याद रखिएगा, अगर आपसे गलती भी हो तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो सिंबल है वो यहाँ पर आएगा, और इन दोनों को सिंबल के साथ हम सब सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू, बीच वाली वैल्यू x का कोफिशिएंट होनी चाहिए। ये हमारा चेक करने का है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर x है, -2 = 0 हो जाएगा। x², जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन होने के साथ अंदर के जो भी नंबर्स होंगे उनके सिंबल बदल जाएंगे। -4 हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा, -++3, साथ में x -2 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन, हमेशा ध्यान रखना, कॉमन की बात आई तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कॉमन की बात आई तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, कॉमन हमेशा 3 ही चीज़ें होंगी, कॉमन हमेशा 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहला नंबर कॉमन होगा सिंबल यानी साइन, सबसे पहला सिंबल कॉमन होगा, साइन कॉमन होगा। उसके बाद आपका नंबर कॉमन होंगे यानी कांस्टेंट टर्म यानी गिनती कॉमन होगी आपकी। उसके बाद आपका वेरिएबल कॉमन होगा, उसके बाद आपका वेरिएबल यानी कि ABCD कॉमन होगी। यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले सिंबल प्लस माइनस है तो प्लस, हम पहले प्लस है, उसके बाद हम क्या लेंगे, नंबर। ऐसा टेबल बताइए, बड़े से बड़ा टेबल बताइए जिसके टेबल में 6 भी आता हो, 4 भी आता हो, तो 2 कॉमन लेंगे। वेरिएबल में यहाँ x⁻², हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी फैक्टर करेंगे कॉमन में, जब काउंटिंग कॉमन लेंगे, नंबर कॉमन लेंगे तो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेंगे, और जब ABCD यानी वेरिएबल कॉमन लेना होता है तो छोटे से छोटा कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर x कितनी बार है, x⁻² यानी x 2 बार है, 2 टाइम्स है। यहाँ x⁻1 है यानी x 1 बार है, तो हम एक x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस करना नहीं, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 2 3 × 6, एक x चला गया, एक बचेगा, 2 2 × 4। अब बताइए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ऐसा कोई टेबल बताइए, देखिए सिंबल में प्लस आ गया, जो यहाँ होता हो यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में 3 भी आता हो, 2 भी आता हो, जब कोई कॉमन नहीं होगा, तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। जो बचा है, जो इस ब्रैकेट में है, आंख बंद करके वही आप लिख लेंगे। यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में है दोनों को हमने कॉमन ले लिया, तो 3x - 2 और 2x + 1 = 0। इसको जब आपने इसको देखा तो आपको याद आया होगा, हमने इसको पहले ही आपको सिखा रखा है कि ये पहले टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने में, कि जब 2 ब्रैकेट दिए हो तो पहला ब्रैकेट 0 कर लेंगे, तो इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/3। फिर दूसरा ब्रैकेट हम 0 कर लेंगे, उससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/2। ये आपके सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशंस हो सकती हैं, फैक्टराइजेशन में हम हर कैटेगरी का आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, क्या वो रूट में हो, क्या वो फ्रैक्शन में हो, क्या वो नॉर्मल तरीके से हो। हम आपको फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक टाइप का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, चाहे वो NCERT में या CBSE बोर्ड में पूछा गया पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे रूट देख करके पहले ही घबरा जाते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो फैक्टराइजेशन क्या है, आसान है। रूट आज के बाद आपको रूट वाले में भी फैक्टराइजेशन आसानी से खेलते खेलते आप कर लेंगे। कैसे, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स, DP सर के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, इस चैनल पे इतना बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। बच्चे बिल्कुल 2 मिनट में उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 4√3 सबसे पहला कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट क्या, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा x² का कोफिशिएंट होगा हम चुपचाप उसको लिख लेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा हम चुपचाप लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 = 8, √3 का √3 करेंगे 3, 8 3 = 24। यानी हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 24 हो, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 24 हो। पहले हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। 1 × 24 24 होता है, 2 से करेंगे 12 24 होगा, 3 से करेंगे 8 24 होगा, 4 से करेंगे 6 24 होगा। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, 6 4 = 8 3 = 12 2 = 24 बन जाए 24। इस तरह से ये वो जो नंबर मिले हैं इनका मल्टीप्लाई 24 है। अब हमको क्या करना है, सिंबल क्या देखना था, यहाँ का, यहाँ माइनस है, माइनस करने पर, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ का नंबर। अब ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 24 हो और माइनस करने पर 5 आ जाए। आप बताइए इसमें से माइनस करने पर 5 किस में आ रहा है, 8 और 3।
किसमें आ रहा है 8 और 3। तो इसको लिखिएगा 4√3x², 8 माइनस का 3। हमने आपको देखिए बताया कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस 2√3 इक्वल में 0। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 4√3 ऑफ x²। इसके पहले वाली इक्वेशन में मैंने आपको क्या सिखाया कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर का सिंबल बदलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो सिंबल नहीं बदलेगा, एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस में 8 साथ में x, माइनस में 3 साथ में x, माइनस का 2√3 इक्वल में 0। अब देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉमन 3 चीज़ें होंगी। क्या बताया मैंने, सबसे पहले सिंबल, फिर काउंटिंग, फिर वेरिएबल। यहाँ पे हम सबसे पहले 4 ले लेंगे और x ले लेंगे। 4 चला गया, एक x चला गया, तो √3 बचेगा और एक x बचेगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये जो लिखा है 3x और 2√3, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले हम इससे पहले आपको ये बताते हैं कि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है 2, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, √5 इंटू √5 क्या होगा इक्वल 5, यानी रूट ए में रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a। यानी रूट क्या कहता है, जब किसी भी दो सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट के केवल एक आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, माइनस का 3x माइनस का 2√3 माइनस इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, साथ में x माइनस का 2√3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, वो भी माइनस का, तो माइनस चला गया, √3 चला गया तो क्या बचेगा √3x, माइनस चला गया तो प्लस आएगा, √3 चलेगा कितना आएगा 2 आएगा। तो याद रखिएगा इसमें कॉमन क्या होगा √3, तो जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में बचता है, इक्वल में क्या आएगा 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, √3x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस का √3 इक्वल में 0। ये फिर देखिए वही कैटेगरी आ गई, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला ब्रैकेट इक्वल 0, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस का 2/√3, फिर दूसरा ब्रैकेट इक्वल 0, यहाँ x की वैल्यू आएगी √3/4, √3/4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो नीचे रूट होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 2√3/3। यानी फाइनली आंसर आपका क्या आएगा, x की वैल्यू 2√3/3 माइनस में, और x की वैल्यू आएगी √3/4। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टाइप के क्वेश्चन सीखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या अभी कवर कर चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दूसरा कोई वैल्यू दे रखी है वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है, तीसरा जब कोई वैल्यू उसका वैल्यू तब निकालना जब उसका सोल्यूशन दिया है, चौथा हम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका प्यार मेरे इस चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स, अपने DP सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।